ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ बहन आराध्य रोहिला जी की। किंतु हाँ, कुछ दिनों से मैं आप सबकी जिज्ञासाओं का समय पर समाधान नहीं कर सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। समय अभाव में मैं आप सबको समय पर जवाब नहीं दे पाया। बहन आराध्य रोहिला जी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। गुरुजी आप समाधि के बारे में बताएं प्लीज़। सबके व्यूज़ और थॉट अलग अलग होती है। आपका समझाया हुआ जल्दी समझ में आता है। यहाँ हर चैनल ओशो और अरिस्टोटल से इंस्पायर्ड लगता है। वेद जो कहते हैं वह बताएं। बहन, शायद आपने अब तक मेरा वीडियो समाधि नहीं देखा है। मैंने समाधि के विषय में कुछ दिनों पूर्व ही एक स्पष्ट वीडियो बना रखा है। उसमें जो कुछ भी मैंने व्यक्तिगत रूप से अब तक जाना है, समझा है, वह सब कुछ व्यक्त है। इसलिए आप उस वीडियो को देखिए, आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य होगा। आगे बहन पद्मा वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। कृपया ब्रह्मरंध्र के बारे में बताएं। इसके खुलने से या इस पर ऊर्जा होने से क्या होता है? बहन, आपने ब्रह्मरंध्र के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है। जहाँ तक बात है ब्रह्मरंध्र के खुलने और ऊर्जा वहाँ पर पहुँचने पर लक्षणों के संबंध में अपना अनुभव व्यक्त करने की, तो यह प्रश्न आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो उस तरह से है जब आप किसी टॉकीज में फिल्म देखने जाएं और उस फिल्म के बारे में कोई व्यक्ति आपको पहले से ही सब कुछ बता दे, तो क्या होगा? आपको उस फिल्म का जो आनंद है वह उतना नहीं आएगा जितना कि आप उस पिक्चर के बारे में कुछ भी जाने बिना उसे देखेंगी। क्योंकि यदि आपने उस संबंध में कुछ विशेष नहीं जाना है तो आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस प्रकार से आप उत्साहपूर्वक उस पिक्चर के साथ, उस फिल्म के साथ जुड़ी रहेंगी। किंतु कोई व्यक्ति पहले ही सब कुछ बता दे तो आपकी जिज्ञासा कहीं न कहीं कम हो जाएगी। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, यदि कोई समस्या आती है तो मैं समाधान करने के लिए बैठा हूँ। किंतु इस स्थिति में पहुँचने के बाद क्या होता है, यह आप स्वयं आगे बढ़ कर के महसूस कीजिए, जानिए और अपना अनुभव बनाइए। आगे बहन दार्जिलिंग मोना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर जी, काली माँ की कृपा से मेरी लाइफ में शक्तिपात हुआ और फिर ध्यान लगाना आया। 4 साल पहले बीती इस जर्नी में बहुत आनंद में हूँ, पर ये बात लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिना गुरु के आप पागल हो जाओगे? कुंडलिनी शक्ति माँ कैसे भक्त को पागल करेगी? क्या बिना गुरु के? प्लीज़ इस मार्ग में कोई समस्या है? प्लीज़ टेल मी। बहन, आपने 4 वर्ष पूर्व शक्तिपात दीक्षा ली है और उसके परिणाम स्वरूप आप अभी ध्यान के मार्ग में, कुंडलिनी के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ रही है और बेहद आनंदपूर्ण स्थिति से गुजर रही है।
यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। किंतु हाँ, आगे आपने लिखा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिना गुरु के आप पागल हो जाओगे। बहन, माँ आदि शक्ति कुंडलिनी माँ तो है, यह प्राण ऊर्जा है और इसी से सारा संसार गतिमान है, चल रहा है। किंतु हाँ, हर कार्य का एक विज्ञान होता है और यदि हम उस विज्ञान के अनुसार आगे नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित है हमें खतरा उठाना पड़ता है। यही कुंडलिनी साधना के संबंध में है। आपको तो शक्तिपात दीक्षा मिली है, गुरु का सानिध्य मिला है, तो फिर आप यह बात कैसे कह सकती हैं कि बिना गुरु के इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, चाहे स्थूल देहधारी गुरु हो या न हो, सूक्ष्म देह में ही हो, किंतु गुरु चेतना का आशीर्वाद लेना इस मार्ग में अत्यंत आवश्यक है और उसी आशीर्वाद के सहारे हम आगे बढ़ पाते हैं। जहाँ तक बात है कुंडलिनी मार्ग पर आगे बढ़ने की, तो इस मार्ग पर जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके सामने कई समस्याएं आती है और उन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ योग्य मार्गदर्शक गुरु ही कर सकता है। इसलिए यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बहन रजनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरे मेडिटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, ध्यान में अक्सर ब्लू कलर की आग जलती हुई दिखाई देती है। मुझे सीढ़ियाँ भी जब तब दिखाई देती है, इसका क्या मतलब है? बहन, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपको कोई समस्या थी और मेरे मार्गदर्शन से वह सुलझ गई है, आपकी समस्या ठीक हो गई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। आपने लिखा है, आपको ध्यान में अक्सर ब्लू कलर की आग जलती हुई दिखाई देती है। ब्लू कलर की रोशनी, प्रकाश यदि आपको दिखाई दे रहा है तो यह ध्यान की एक बेहद उत्तम अवस्था है। हाँ, आगे आपने लिखा है, मुझे सीढ़ियाँ भी जब तब दिखाई देती है, इसका क्या मतलब है? बहन, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ऐसे अनुभव आते रहते हैं, किसी को कुछ दिखता है तो किसी को कुछ दिखता है। हाँ, इन दृश्यों का मतलब मत निकालिए। सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, समझ लीजिए कि ये सीढ़ियाँ इस बात का इशारा कर रही है कि मैं आत्म उन्नति के पथ की ओर आगे बढ़ रही हूँ। वैसे सीढ़ियाँ और सिद्धियाँ शब्द एक जैसा ही है। अब आपका भावार्थ यहाँ पर सिद्धियों से है या सीढ़ियों से, यह तो पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं है, किंतु यदि सिद्धियों से आपका तात्पर्य है तो सिद्धियाँ तो दिखाई कैसे दे सकती है? सिद्धियों का तो एक अनुभव होता है, स्थिति गुजरती है। और हाँ, यदि सिद्धियाँ आपको दिखाई देती है तो आप इसे आत्म उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने का संकेत समझ सकती हैं। बस इतना ही समझिए। और हाँ, जो कुछ भी दिखाई देता है उसके संबंध में अत्यंत जिज्ञासु बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस जो अनुभव आ रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दृष्टा भाव से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी से अध्यात्म पथ की यात्रा पूर्ण होगी और कुंडलिनी माँ आदि शक्ति भगवान शिव से मिल करके सहस्रार चक्र एवं ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।